Good morning, student. Today we will discuss about the skeletal system. In the previous classes, we will discuss the system and organization of the human body. Okay, तो today हम बात करेंगे एक ह्यूमन बॉडी के सिस्टम के बारे में। उसमें फर्स्ट स्केलेटन सिस्टम के बारे में बात करते हैं हम। तो इंट्रोडक्शन कह सकते हैं या इसके बारे में स्केलेटन सिस्टम होता क्या है, इसको समझने के लिए हम पहले दो तीन बातों को समझेंगे। तो डिवाइडेड इनटू टू डिवीज़न, पहले भी मैंने एक दो बार आपको डिस्कशन करके बताया कि ये दो डिवीज़न्स में डिवाइड किया गया है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल की बात किया था तो उसमें मैंने को एक्सप्लेन करके बताया था कि जो एक्सियल है वो एक्चुअली आपके बिल्कुल सेंटर में, जो सेंटर लाइन है, ये हो गया आपका पूरा एक्सियल स्केलेटन। इसमें जितनी भी बोन्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, वो एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत आती हैं। एंड ये जो बाहर आप देख रहे हैं ये अपेंडिकुलर स्केलेटन, दीज आर द अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो आपको पिंक कलर में शो हो रहा है वो टोटल आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है। जो डार्क कलर में समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है आपको, जो पहले मैंने बताया पूरा सेंट्रलाइज, ये पूरा आपका एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत आता है। ओके, तो ये तो आपका एक्सियल स्केलेटन अपेंडिकुलर स्केलेटन हो गया स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत। देन पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, हमारे बॉडी में जो स्केलेटन सिस्टम है उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। उसमें फर्स्टली बोन स्केलेटन, बोन जो मेन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं वो हो गया आपका स्केलेटन, जिसे हम बोन बोलते हैं, हिंदी में हड्डियाँ। एंड जॉइंट्स, दो बोन जहाँ पे एक दूसरे से गेट टुगेदर होती हैं या मिलती हैं उसको हम बोलते हैं जॉइंट्स। एंड कार्टिलेज, जो सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बोन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेजेस बोलते हैं, जो कि रिफ्स हमारी बनी हुई होती हैं। लिगामेंट्स दो बोन्स को जोड़ने का जो काम करता है उसको हम बोलते हैं लिगामेंट्स। जैसे जॉइंट का जो स्पेस होता है उसको कवर करके साइड से जिससे कनेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। तो इस तरह से हमारे बोन के या स्केलेटन सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अपन फंक्शन ऑफ द बोन। मेन फंक्शन इज अ सपोर्ट ऑफ द बॉडी। बार बार मैंने इसको बोला है कि जो स्केलेटन सिस्टम है वो हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, ठीक है। देन प्रोटेक्शन ऑफ द सॉफ्ट ऑर्गन, प्रोटेक्ट करता है जो इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, उनको फर्दर इंजरी या एक्सटर्नल इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है, यानी कि प्रोटेक्शन करता है। देन मूवमेंट ड्यू टू अटैच स्केलेटल मसल्स, जो स्केलेटल मसल से कनेक्टेड मसल्स होती हैं उसके साथ ये मिल के मूव करने में हेल्प करता है। जैसा कि आप हैंड को ऐसे मूव करते हैं तो ये बोन और जॉइंट्स जो मैंने बताया उसके पहले, ये दोनों मिल के और इसके साथ साथ स्केलेटल मसल्स जो अटैच्ड होती हैं उससे, उनके हेल्प के साथ ये मूवमेंट करने में हेल्प करता है। स्टोरेज ऑफ मिनरल एंड फैट्स, जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, उनको आपके बोन्स में स्टोर करने में हेल्प करता है बोन। ब्लड सेल फॉर्मेशन, बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, मेन रोल कह सकते हैं ये ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में, जो कि हमारे CVC जो होती हैं, RBC और रेड ब्लड सेल्स हैं और वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो इनका जो फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में होता है। तो ब्लड को फॉर्मेशन में भी बोन का इम्पॉर्टेंट रोल है। ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, हाउ टू क्लासिफाई द बोन्स। द एडल्ट स्केलेटन हैज़ 206 बोन्स, ईच ह्यूमन बॉडी कंटेनिंग 206 बोन्स। ओके, 206 हड्डियाँ हमारे शरीर में होती हैं, जिसको हम टू बेसिक टाइप ऑफ ओसियस टिश्यूज़ में डिवाइड किया गया है। ओसियस टिश्यू यानी कि बोन्स टिश्यू जो होती हैं
उसमें डिवाइड किया गया है कम्पैक्ट बोन। कम्पैक्ट बोन इज अ डेंस एंड लुक स्मूथ। डेंस यानी कि बहुत घनी। इसमें आप देख रहे होगे डायग्राम में ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, कम्पैक्ट बोन। ओके, ये जो एरिया है इसको हम कम्पैक्ट बोन बोलते हैं। एंड इट्स डेंस एंड लुक्स स्मूथ। देखने में ये स्मूथ दिखेंगी लेकिन ये मजबूत होती हैं, कठोर होती हैं। एंड होम्योजेनस यानी कि ये एक ही प्रकार के टिश्यू से मिलके बनी होती हैं, एक ही प्रकार के होमोजेनस रहती हैं। एंड सेकेंड वन इज स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन लाइक द स्मॉल निडल लाइक पीसेस ऑफ बोन, जैसे कि छोटी छोटी निडल लाइक, छोटा सा निडल है उसके जैसे स्पंज छेद या होल दिखाई देंगे उसमें। इस पीसेस ऑफ बोन, छोटी छोटी पीस, छोटे छोटे टुकड़े बोन के दिखाई देंगे, ऐसा महसूस होता है उसमें। एंड मेनी ओपन स्पेस, और वहाँ पे बहुत सारे ओपन स्पेस रहेंगे, पोर्स रहेंगे। तो ये हम देख सकते हैं स्पंजी बोन, जो कि डायग्राम में ये वाला पार्ट है उसको स्पंजी बोन बोलते हैं, जिसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोरस होती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द पोरस बोन, स्पंजी बोन बोलते हैं। एंड फर्स्ट वन इज कम्पैक्ट बोन। ओके, नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के आधार पे या उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो डिज़ाइन है, उसके आधार पे हम बोन्स को कैसे डिवाइड किए हैं इसके बारे में समझेंगे। तो ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, फर्स्ट डायग्राम ये ये जो एरिया है इस बोन्स को हम बोलते हैं लॉन्ग बोन। ह्यूमरस ऑफ आर्म्स या ह्यूमरस जो आर्म्स में प्रेजेंट होती है, ह्यूमरस बोन, उसको हम ले लेते हैं, या फीमर बोन, लेग की फीमर बोन होती है। दीज आर द लॉन्ग बोन्स। ओके, देन इट इज़ अ शॉर्ट बोन। कार्पल्स ऑफ रिस्ट, जो कार्पल्स जो बोन्स होती हैं हमारी रिस्ट में, कलाइयों में प्रेजेंट होती हैं, उनको हम शॉर्ट बोन बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे कार्पल हैं, टार्सल हैं जो लेग्स में प्रेजेंट होती हैं, ये सब शॉर्ट बोन के अंतर्गत आती हैं। एंड देन इट इज़ अ यू कैन सी हियर द फ्लैट बोन। फ्लैट बोन से क्या समझ रहे हैं आप, जो एक प्रकार से चिपकी हुई या कर्व लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम फ्लैट बोन बोलते हैं। एंड देन इरेगुलर बोन, ये है आपका इरेगुलर बोन्स जो कि वर्टेब्रल में प्रेजेंट होती है। फ्लैट बोन जो है स्कल में प्रेजेंट होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाइड कर सकते हैं बेसिस ऑफ द शेप। शेप के आधार पर हम उसको इस तरह से डिवाइड किया है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, जो मैंने अभी लॉन्ग बोन के बारे में बताया, वो टिपिकली लॉन्गर देन वाइड, ज़्यादातर वो लंबी होती हैं और फिर उसके बाद चौड़ी होती हैं। मेन वो लंबाई में रहती है, उसके बाद उसमें जो उसका बेसिक गर्थ होता है उसमें मोटाई उसमें आती है। उसके बाद हैव अ सॉफ्ट विद द हेड्स एट बोथ एंड्स, इनके दोनों एंड में सॉफ्ट प्रेजेंट होता है, यानी कि जहाँ से ये जुड़ती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं। हैव अ सॉफ्ट विथ हेड्स एंड बोथ एंड्स, दोनों सॉफ्ट के बीच में, जैसे आप एक पेंसिल के डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है पूरा सॉफ्ट है, इसमें जो एंड होता है इसमें हेड बोलते हैं, इसमें भी हेड प्रेजेंट होता है, इसमें भी हेड प्रेजेंट होता है। तो दोनों साइड ह्यूमरस बोन, जैसा मैंने लास्ट में दिखाया ये वाली, इस ह्यूमरस बोन में आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये हो गया आपका हेड, ये भी हेड हो गया। और ये जो नेक्स्ट पार्ट है, ये बीचों वाला पार्ट है पूरा, ये कहलाएगा आपका सॉफ्ट। तो सॉफ्ट और हेड प्रेजेंट होते हैं लॉन्ग बोन्स में। एंड कंटेन मोस्टली कॉम्पैक्ट बोन, इसमें जो कंटेन होता है या टिश्यूज जिस तरह से बने होते हैं, इसमें ज़्यादातर कॉम्पैक्ट बोन का कॉम्पैक्ट बोन यानी कि घने बोन्स होते हैं, इसमें किसी प्रकार के पोर्स नहीं होते। बट
जो हेड होते हैं दोनों हेड्स में, उसमें स्पंजी बोन भी रहती है, पर ज़्यादातर इसमें क्या बोला है, कंटेन मोस्टली कम्पैक्ट बोन। एग्जाम्पल फीमर और ह्यूमरस, मैंने बताया पहले लॉन्ग बोन फीमर और ह्यूमरस हैं जो लॉन्ग बोन्स कहलाती हैं। देन शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन की बात करते हैं तो जनरली क्यूब शेप, एक घनाकार आकार की होती है, छोटे से राउंड ऐसे घनाकार आकार की होती है ज़्यादातर, और कंटेन मोस्टली स्पंजी बोन, इसमें ज़्यादातर स्पंजी बोन्स या जिसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोरस बोन वो होती हैं। एंड एग्जांपल्स के लिए हम बात करते हैं तो कॉर्पल्स एंड टार्सल्स, जो कार्पल बोन होती है हैंड में, रिस्ट में, एंड टार्सल यानी कि जो फुट पैर में प्रेजेंट होती हैं। क्लासिफिकेशन बोन ऑफ बोन्स लाइक अ फ्लैट बोन्स, अपन क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, इसमें फ्लैट बोन की बात कर रहे हैं। थिन एंड फ्लैटेंड, ये पतली होती हैं और फ्लैट बोन होती हैं, बिल्कुल से ऐसे फ्लैट सीधी, यूजली कर्व्ड, एंड इसमें थोड़ा सा कर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कर्व मुड़ा हुआ। थिन लेयर ऑफ कम्पैक्ट बोन, इनके जो कम्पैक्ट बोन का एक पतला सा लेयर होता है अराउंड अ लेयर ऑफ स्पंजी बोन, एक बीच में एक प्रकार से कह सकते हो स्पंजी होती है, लेकिन उसके चारों तरफ एक लेयर होता है कम्पैक्ट बोन की। तो ये दोनों कम्पैक्ट और स्पंजी बोन से मिलके बनी होती हैं, और ये फ्लैटेंड होती हैं, फ्लैट एंड यूजली कर्व लाइक, जो कि हमारे हेड में स्कल प्रेजेंट होता है। स्कल आप देख रहे हैं इसे कर्व है, तो ये पूरा स्कल अपना थिन लेयर एंड कम्पैक्ट बोन दोनों से मिलके बना होता है, कम्पैक्ट बोन एंड स्पंजी बोन से। एग्जांपल्स स्कल, रिब्स, स्टर्नम, जो स्टर्नम यहाँ पे है, रिब्स प्रेजेंट होती हैं चेस्ट में, इन सब बोन को हम बोलते हैं फ्लैट बोन्स। नेक्स्ट इरेगुलर बोन, इरेगुलर बोन इट्स नेम अकॉर्डिंग इरेगुलर शेप, हमारे नाम के ही आधार पे इसको इरेगुलर शेप में रहती हैं ये। डू नॉट फिट इनटू अदर बोन क्लासिफिकेशन, दूसरे जो बोन के क्लासिफिकेशन से बिल्कुल से डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज की होती हैं। इसमें एग्जांपल की बात करें तो वर्टेब्रा एंड हिप, जो वर्टेब्रे होती हैं यानी कि बैकबोन या बोल सकते हो आपके रीढ़ की हड्डी, वो प्रेजेंट होती हैं, इरेगुलर शेप में रहती हैं। एंड हिप, जो आपका हिप एरिया होता है, उसको हम इरेगुलर बोन की कैटेगरी पे रखते हैं। नाउ द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द लॉन्ग बोन, अगर मैंने जैसा अभी जस्ट डायफिसिस या सॉफ्ट एंड हेड की बात किया था, सॉफ्ट एंड हेड की बात किया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझने के लिए अपन ये जस्ट डायग्राम के हेल्प से देखेंगे। ये डायफिसिस सॉफ्ट कंपोज्ड ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन, डायफिसिस एंड एपिफाइसिस, टू वर्ड्स आप देख रहे होंगे, इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर ये रो एरो जितनी जहाँ तक जा रही है, ये आपका हो गया डायफिसिस। डायफिसिस डायग्राम में देख रहे होंगे, बीचों बीच जो सॉफ्ट पार्ट है उसको हम डायफिसिस बोलते हैं। एंड बोथ साइड ये देख सकते हैं इस एरिया पे और इस एरिया पे, ये दोनों क्या है, प्रॉक्सिमल एपिफिसिस, प्रॉक्सिमल ऊपर डिस्टल नीचे, ये आपको डायफिसिस या सॉरी एपिफिसिस के नाम से जानते हैं। तो जो डायफिसिस होता है वो सॉफ्ट होता है, कंपोज्ड ऑफ कम्पैक्ट बोन होता है, ये जो बना होता है कम्पैक्ट बोन से। एंड एपिफैसिस जो होता है वो एंड ऑफ द बोन, जो दोनों बोन्स की मतलब बोन्स के दोनों एंड्स में प्रेजेंट होता है। एंड कंपोज्ड ऑफ मोस्टली ऑफ द स्पंजी बोन, ज़्यादातर इसमें स्पंजी बोन से ही मिलके बना होता है। ओके, एंड पेरियोस्टियम इज अ आउटर कवरिंग, एक प्रकार से पेरियोस्टियम, जैसे आप इसमें डायग्राम में देख रहे होंगे, ये पेरियोस्टियम के जो नाम दिया हुआ है, तो पेरियोस्टियम इज ए कवरिंग ऑफ आउटर सरफेस ऑफ द बोन, मतलब हमारे बाहर की सतह पे पेरियोस्टियम। कम्पैक्ट बोन जो बीच का दिखाई दे रहा है वो कम्पैक्ट बोन बताया। मेडुलरी कैनाल, एक कैनाल होती है मेडुलरी कैनाल, जिसमें आर्टरीज न्यूट्रिएंट्स को लेके जाने के लिए हेल्प करता है, या आप जो सब्सटेंस होते हैं वो कन्वे होता है इसके थ्रू। स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स की अगर बात करें, पेरियोस्टियम, जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा था, पेरियोस्टियम यानी कि आउटसाइड कवरिंग ऑफ द डायफिसिस। जो डायफिसिस होता है उसके चारों तरफ एक कवर होता है जिसे हम पेरियोस्टियम बोलते हैं। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन, उसका जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट टिश्यू होता है, जो बना होता है जिससे, वो होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू।
एंड शार्पिस फाइबर्स, उसके फाइबर्स जो होते हैं शार्प होते हैं, एंड सिक्योर पेरियोस्टियम टू अंडरलाइंग बोन, और जो अंदर की जो बोन होती है उसको वो सिक्योर करता है, मजबूती प्रदान करने का काम करता है। एंड आर्टरी सप्लाइज बोन सेल विद द न्यूट्रिएंट्स, जो आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, पेनेट्रेट होती हैं, धसी हुई आर्टरी होती हैं, वो बोन सेल्स को न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, अगर बात करें लॉन्ग बोन का ग्रॉस स्ट्रक्चर, आर्टिकुलर कार्टिलेजेस कवर द एक्सटर्नल, मैं उसी की बात ही कर रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन की, तो उसमें से आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होते हैं, कवर्स द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द एपिफाइसिस, ये हमारे एपिफाइसिस के एक्सटर्नल सरफेसेस को कवर करते हैं। एपिफाइसिस समझ में आया ना, जो आपका अपर एंड लोअर एंड्स हैं वो है एपिफाइसिस, तो उसके सरफेस को आर्टिकुलर कार्टिलेज से कवर होता है। मेड ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज, वो हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। एंड डिक्रीज फंक्शन एट द जॉइंट सर्फेसेस, डिक्रीजेस फ्रिक्शन, सॉरी नॉट फंक्शन, इट्स फ्रिक्शन एट द जॉइंट सर्फेसेस, जो भी जॉइंट सर्फेसेस होते हैं उसमें फ्रिक्शन, जो घर्षण होता है उसको कम करने में हेल्प करता है। या स्पंजी होती हैं तो उसमें घर्षण होने के चांसेस कम रहते हैं, जैसे झटका लगा, कोई भी वेट वेयरिंग हुआ, जब आप दौड़ते हैं, रन करते हैं या कहीं से जंप करते हैं, उस टाइम पे वो स्पंजी बोन एक दूसरे से जुड़ के, तो उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि वो स्पंजी होती है। मेडुलरी कैनाल, मेडुलरी कैनाल की बात करते थे, कैविटी ऑफ द साफ्ट, जो कि बीचों बीच साफ्ट की जो बीचों बीच की बात कर रहे हैं, डायफिसिस की बात कर रहे हैं, उसमें एक कैविटी होती है जिसको हम मेडुलरी कैविटी कहते हैं। कंटेन्स येलो मैरो, इसमें येलो मैरो प्रेजेंट होता है, रेड बोन मैरो, येलो मैरो, ये प्रेजेंट होते हैं मोस्टली फैट इन द एडल्ट्स, ये एडल्ट्स में प्रेजेंट होता है ज़्यादातर, जो यंग एज के लोग होते हैं उनमें ये येलो मैरो प्रेजेंट रहता है। एंड कंटेन्स रेड बोन मैरो फॉर ब्लड सेल्स फॉर्मेशन इन द इन्फेंट्स, और इस पार्ट में अगर जब बच्चा रहता है या बेबी रहता है, कम एज की जब इंसान होता है, उस टाइम पे ये रेड बोन मैरो रहती है, ठीक है। मेडुलरी कैविटी जो है एक्चुअली ये उम्र के साथ साथ चेंज होता है, पहले वो रेड मैरो रहती है, देन जैसे ही एज बढ़ती है उसमें येलो मैरो प्रेजेंट होती है। येलो मैरो में फैट कंटेंट्स रहता है ज़्यादातर, जो यंग एज होते हैं, और जो रेड मैरो होता है उसमें फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड होता है, ब्लड फॉर्म करता है। लेकिन जैसे बड़े होते हैं तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि जब बड़े होते हैं तो फिर कहाँ रेड ब्लड सेल्स बनती हैं, तो उसके लिए स्पंजी बोन, जो एंड पार्ट ऑफ द बोन्स होती हैं या फ्लैट बोन्स होती हैं, उनमें ज़्यादा अमाउंट में रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, लाइक दिस एंड लाइक दिस। एंड जो फ्लैट बोन्स हैं मैंने बताया, जो हिप बोन्स हैं, है ना, तो इन जगहों पे आपका रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एंड बोन मार्किंग, बोन मार्किंग की बात करते हैं, सरफेस फीचर ऑफ द बोन, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ मसल्स, टेंडन एंड लिगामेंट, ये कुछ मेन मार्किंग होती हैं जिसमें साइट्स होते हैं, मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स जहाँ से अटैच होते हैं, पासेजेस ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, उसमें कुछ पासेस होते हैं नर्व्स के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए। कैटेगरीज ऑफ द बोन मार्किंग, प्रोजेक्शन एंड प्रोसेस, ग्रोथ आउट फ्रॉम द बोन सर्फेसेस, डिप्रेशन और कैविटीज, इंडेंशंस। ओके, तो बोन मार्किंग क्या है, एक प्रकार के साइट्स हैं जिसमें से उसको हम समझ सकते हैं कि ये इस जगह पे ये पॉइंट जा रहे हैं। दीज आर ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन एंड द, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो स्केलेटन सिस्टम का जो मेन पॉइंट है, एपिफाइसिस, डायफिसिस लॉन्ग बोन में प्रेजेंट होते हैं। एंड इसमें आप देख रहे होंगे कि मेडुलरी कैनाल प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे फैट कंटेन करने के लिए हेल्प करती है, या फिर रेड ब्लड सेल्स बनने की, इन चाइल्डहुड रेड ब्लड सेल्स बनने में हेल्प करती है, एंड लेटर फेज फैट को कंटेन करने में हेल्प करती है। ओके, थैंक यू क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन।